हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ जो एक रहस्यमय है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। कल्पना करिए कि आप एक ऐसी अनजान जगह पर फंसे हैं जहाँ पर आपके पास कोई मदद नहीं पहुँच सकती। वो एक ऐसी रहस्यमय दुनिया है जहाँ पर आप चले तो गए, लेकिन उसका दुनिया के मैप में नामो निशान तक नहीं है। आज हम एक ऐसी ही मिस्टीरियस हॉन्टेड स्टोरी के बारे में बताने वाली हूँ जिसका रहस्य वहाँ की पुलिस तक नहीं सुलझा पाई। ये कहानी है 2004 की, जब उस समय इंटरनेट का ज्यादा विकास नहीं हुआ था। बहुत कम ही लोग ऐसे थे जिनके पास इंटरनेट की सुविधा हुआ करती थी। उस समय आज के समय की तरह सोशल मीडिया ऐप नहीं होते थे। 2chain Forum जापान की एक ऐसी वेबसाइट थी जिसमें कोई भी अपनी बात रख सकता था और बाकी के लोग उस पर कमेंट करके अपनी राय दे सकते थे। रात 11 बजे इस वेबसाइट पर एक अननोन यूजर का एक मैसेज आता है जिसमें वो लोगों से हेल्प मांगता है। उस घबराए हुए इंसान ने अपने मैसेज से लोगों को अपने बारे में बताना शुरू किया कि वो कहाँ है और उसकी हेल्प कोई कर सकता है। उसके मैसेज को देखकर काफी लोगों के कमेंट्स आने लगे और सभी अपनी तरफ से उसकी हेल्प करने की कोशिश करने लगे। मैसेज के जरिए ये पता लगा कि जो अननोन यूजर है वो एक महिला है और उसका नाम हासुमी है। हासुमी ने रात को एक स्टेशन से ट्रेन घर के लिए पकड़ी। वो हमेशा घर के लिए ट्रेन यहीं से पकड़ती थी। ऐसा ही उसने उस रात को भी किया क्योंकि उसके लिए ये कोई पहली बार नहीं था और वो उस ट्रेन में बैठ गई। कुछ देर के बाद वो ट्रेन अपने सफर के लिए रवाना हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था और हासुमी नेक्स्ट स्टॉप आने का वेट कर रही थी क्योंकि हर 5 से 6 मिनट पर एक स्टेशन आता था, पर उस रात ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ एक भी स्टेशन नहीं आया। जब हासुमी ने देखा कि ट्रेन को चलते हुए आधे घंटे से ऊपर हो गए हैं और अभी तक ट्रेन कहीं भी नहीं रुकी है, तब उसको हैरानी हुई। हासुमी ने यह बात अपने मैसेज में लिखी कि वो थोड़ी घबराई हुई है क्योंकि जिस ट्रेन में वो सफर कर रही है वो आधे घंटे से लगातार चल रही है और अभी तक कोई भी स्टेशन नहीं आया है। उसके मैसेज को देख लोगों ने कमेंट किया कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा इंतजार करें, जैसे ही कोई भी स्टेशन आए वो वहाँ पर उतर जाए। हासुमी ने लोगों की बात मान ली और अगले स्टेशन का इंतजार करने लगी। इस दौरान हासुमी ने ट्रेन में सफर कर रहे लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन उस समय सभी यात्री सो रहे थे, जिसके कारण हासुमी ने उनको जगाना सही नहीं समझा। अब 1 घंटा पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी ट्रेन लगातार चलती जा रही थी और कोई भी स्टेशन नहीं आ रहा था। हासुमी ने फिर से मैसेज किया कि ट्रेन 1 घंटे से चल रही है और अभी तक कोई स्टेशन नहीं आया है। लोगों ने सलाह दी कि उस ट्रेन में टीटी से जाकर पूछें। हासुमी जब उस तरफ गई तो देखा वहां पर कोई भी टीटी नहीं है। फिर हासुमी ने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा तो बाहर इतना ज्यादा अंधेरा था कि कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे हासुमी की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी क्योंकि वो बुरी तरह से डरी हुई थी और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब एक स्टेशन आता है, ट्रेन वहां अपने आप रुक जाती है, लेकिन हासुमी उस स्टेशन को देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि वो स्टेशन ऐसा था जहां पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां पर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हासुमी ने मैसेज करके लोगों से पूछा कि ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी है, क्या यहाँ पर उतरना सही होगा। तो लोगों ने कमेंट किया कि एक बार वहां उतर कर देख ले, शायद कोई हेल्प मिल जाए। हासुमी ने ऐसा ही किया और वो ट्रेन से उतर गई और वहां पर मदद की तलाश करने लगी। जब हासुमी को कोई मदद नहीं मिली तो वो वापस ट्रेन की तरफ आने लगी, लेकिन मिस्टीरियस हॉन्टेड ट्रेन तो जा चुकी थी। अब हासुमी उस सुनसान स्टेशन पर फंस चुकी थी। जब लोगों ने हासुमी से पूछा कि वो कौन से स्टेशन पर है, उसका नाम क्या है, तब हासुमी ने बताया कि उस स्टेशन का नाम किसारगी है। लोगों ने नेट पर किसारगी स्टेशन का नाम सर्च किया, लेकिन इस नाम का कोई भी स्टेशन नहीं मिला। हासुमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसकी हेल्प के लिए उस स्टेशन पर कोई नहीं था। उसके पास फोन ही एक सहारा था जिसकी मदद से वो लोगों से बात कर रही थी। हासुमी ने पहले अपने पेरेंट्स को कॉल किया और उस जगह के बारे में बताया, लेकिन हासुमी के पेरेंट्स को उस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हासुमी के पेरेंट्स ने उसको बोला कि वो उसके पास जल्दी से मदद लेकर पहुंचेंगे। फिर हासुमी ने पुलिस को फोन किया, लेकिन वहां से भी उसको कोई मदद नहीं मिली क्योंकि पुलिस को लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है।
क्योंकि जिस जगह का नाम हाशुमी ने पुलिस को बताया था ऐसी कोई जगह थी ही नहीं। इस बीच वो लोग जो हाशुमी के पोस्ट पर लगातार उसकी मदद के लिए सलाह दे रहे थे, उनमें से किसी ने बोला कि वो रात तक स्टेशन पर ही रुक जाए, तो किसी ने बोला कि ट्रेन जिस तरफ से आई है वो उसी ट्रैक को फॉलो करके चली जाए, शायद रास्ते में कोई मदद मिल जाए। हाशुमी बहुत डरी हुई थी और उसने रात भर वहां रुकने के बजाय उस तरफ जाना ही सही समझा जिस तरफ से ट्रेन आई थी। कुछ देर पैदल चलने के बाद एक टनल आता है। जैसे ही हाशुमी उसमें जाने की कोशिश करती है तब एक बूढ़ा इंसान पीछे से आवाज लगाता है और बोलता है कि वो उस टनल में ना जाए। हाशुमी उस घने कोहरे में उस बूढ़े इंसान को देख नहीं पाती, लेकिन वो थोड़ा आगे जाती है। तब तक वो बूढ़ा इंसान वहां से गायब हो जाता है। हाशुमी फिर से उस टनल के अंदर जाने लगती है। जब हाशुमी उस टनल को पार करते हुए बाहर आती है तो सामने एक इंसान को देखकर वो डर जाती है, क्योंकि इतने अंधेरे में ऊपर से घना कोहरा, इसमें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हाशुमी हिम्मत करते हुए आगे की ओर बढ़ती है और उस अनजान इंसान से मदद मांगती है। हाशुमी ने उस इंसान से बातचीत की तो पता चला कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है और वो उसको पास वाले स्टेशन तक छोड़ देगा। हाशुमी उसकी टैक्सी में बैठ जाती है और कुछ दूर तक जाने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर अजीब सी हरकत करने लगता है। हाशुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और हाशुमी अपना आखिरी मैसेज उन लोगों को करती है जो शुरू से उसके साथ उसकी हेल्प कर रहे थे कि वो टैक्सी ड्राइवर अजीब सी हरकतें कर रहा है और वो किसी पहाड़ी रास्ते पर है। उस आखिरी मैसेज के बाद हाशुमी का कोई भी पता नहीं चला कि वो कहाँ है और उसके साथ उस रात क्या हुआ। काफी जांच पड़ताल होती है लेकिन उस रहस्यमय जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता जिसके बारे में हाशुमी ने अपने मैसेज में लिखा था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर लें और ऐसी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।